आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माता आदिशक्ति मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री का पूजा और अर्चना नवरात्रि के 9वें दिन किया जाता है, जिस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। यह त्योहार नारी शक्ति का बोध कराता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये जो नवरात्रि का त्योहार है वह नारी शक्ति का बोध कराता है। वह नारी जिसने अपने आप को बना दिया है बेचारी, इस कलयुग में अपने आप को दर्शाने में उसको घेरे बैठे है लाचारी। अगर खुद को पहचान ले वो तो उसके जैसा नहीं इस सृष्टि में संस्कारी। माँ के इन 9 रूपों में झलकती है ये महिमा सारी। इन 9 दिनों में अपने आत्मचिंतन की करो तैयारी, फिर देखो कैसे चमकेगी किस्मत तुम्हारी। यह पंक्तियां हमें नवरात्रि का असल अर्थ बताती हैं। इन पंक्तियों के द्वारा हम यह भी कह सकते हैं कि एक नारी का चित्रण और नवरात्रि का अर्थ हम बखूबी ढंग से समझ सकते हैं। आज हम सर्वप्रथम माता सिद्धिदात्री, जिन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है, उन्हें धार्मिक रूप से और उसके बाद एक आध्यात्मिक रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हम माता सिद्धिदात्री को नमन करते हुए उनका धार्मिक रूप समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि के निर्माण में बहुत ही दैत्य दानव देवों की रचना की गई और सृष्टि को चलाने के लिए जितने भी प्रकम्य प्रयुक्त किए गए, उसके लिए धीरे धीरे देवताओं की संख्या और देवताओं की शक्तियां कम हो रही थी। जैसे ही सृष्टि बनी, सभी दैत्यों ने घोर साधना करके, घोर ध्यान करके सिद्धियां पाना शुरू कर दिया, परंतु देवताओं तक वो सिद्धियां ज्यादा नहीं पहुंच पाई। जब देवताओं ने यह हालत देखी कि धीरे धीरे दैत्य ज्यादा ही शक्तिशाली होते जा रहे हैं और तीनों लोकों में एक समय ऐसा आएगा कि इनकी वजह से त्राहिमाम मच जाएगा, तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की याचना की। देवताओं की शक्ति से, उनके पराक्रम से और उनके तेज से एक नया अलौकिक रूप ज्योति के समान फूट पड़ा, जो आगे चलकर माता सिद्धिदात्री का रूप लेने वाला था। सर्वप्रथम सबको यह लगा कि यह कोई साधारण रूप है, परंतु नहीं। कुछ समय बाद पता चला माता आदिशक्ति का यह 9वां रूप है, जिन्हें सिद्धिदात्री नाम से पुकारा जाएगा। यदि हम बात करें कि माता सिद्धिदात्री क्या केवल भक्त को कन्या पूजन या स्त्री सम्मान ही सिखाती हैं? नहीं, माता सिद्धिदात्री 8 देवियों के साथ साथ स्वयं की याचना करते हुए साधक और भक्त के जीवन को अलौकिक बनाने की शिक्षा भी देती है। यह थी माता सिद्धिदात्री का धार्मिक स्वरूप। अब हम अपनी बातों को एक आध्यात्मिक या कह सकते हैं आत्मिक रूप देंगे। माता सिद्धिदात्री, जिन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है, सिद्धिदात्री यानी 9 सिद्धियां जिनमें प्रयुक्त हों, और वो 9 सिद्धियां होती हैं अणिमा यानी बहुत ही सूक्ष्म रूप, महिमा जिसकी अपार महिमा हो, गरिमा जिसमें भार हो, लघिमा जो हवा के समान हल्की हो, प्राकम्य जिसमें हर चीज को पाने का तेज हो, प्राप्ति जो अपनी इच्छित वस्तुओं को पाकर धैर्य रखे, ईशत्व जिसमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, वशिष्ठ जो अपनी प्राप्तियों को आगे बढ़ाए। यह है मां की सिद्धियों का अर्थ, जिन्हें साधक के लिए एक ऐसी चाबी के रूप में दिया जाता है उसके गुरु द्वारा, जिससे वह साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लेता है। माता का यह रूप साधक के आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का संचालन करता है। जब साधक नवरात्रि के
8 दिनों में लगातार घोर साधना करता है और अंतिम दिन 9वें दिन, जिन्हें हम माता सिद्धिदात्री का दिन कहते हैं, उस दिन जब साधक साधना में बैठता है तो 8 दिनों की जितने भी प्रकोप रहते हैं उसके ऊपर, जितने भी परेशानियां रहती हैं उसकी, वो तो नष्ट होती ही हैं। साथ में उसे माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद स्वरूप में उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक साधक के लिए इससे अच्छी और बात क्या होगी कि उसे साक्षात परमात्मा यानी आदि शक्ति का एक स्वरूप के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हों। माता सिद्धिदात्री आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का संचालन करने के साथ साथ कुंडलिनी को सूक्ष्म, या कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारी वासनाएं हैं, उनको कुंडलिनी के द्वारा जागृत कर हमारे चक्रों को दोबारा से पुनः जागृत करके ऊपर सहस्त्रार चक्र में ले जाकर ब्रह्मांड में जोड़ देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब साधक अपनी साधना में बैठता है और नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की याचना करता है, घोर तप साधना करता है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होती है और धीरे धीरे सभी चक्रों को पुनः जागृत करते हुए सहस्त्रार चक्र से जुड़कर उस ब्रह्मांड के अलौकिक तेज का अनुभव करती है, जिससे हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हुई, या महापुरुषों को जिनसे ईश्वर प्राप्ति हुई। हम कहते हैं हिमालय में बैठे हुए जितने भी साधु संत हैं उन्हें साक्षात भगवान शिव दर्शन देते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि नवरात्रि के 9 दिनों में घोर तप साधना करने से या पूरे वर्ष या हर समय हर क्षण अपने अनुभव और अपनी आत्मा का चिंतन करने से हम भी उन संतों के द्वारा, उन साधुओं के द्वारा भगवान शिव या साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप दोबारा से अनुभव कर सकते हैं। जब एक साधक अपने गुरु द्वारा दी गई चाबी का प्रयोग कर कर साधना में बैठता है और उसे माता के 9 रूपों का अनंत मतलब पता चलता है और वह उन अनंत मतलबों का अनुभव करता है, अपने जीवन में अमल करता है, तो वह उस सृष्टि में उज्जवल होती हुई, प्रज्वलित होती हुई ज्योति को देखता है और वहीं से वह ब्रह्मचर्य को फलित करते हुए ईश्वर प्राप्ति में लीन हो जाता है। यह थे माता सिद्धिदात्री के सिद्धियों के अर्थ और उनके धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।